Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today, I am going to start our next topic in chapter number 3 is refining of metal. ठीक है, टुडे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटल को हम लोग किस तरीके से रिफाइन करते हैं और कौन कौन सी मेथड जो होती है वो मेथड को हम लोग रिफाइन करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल. मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस. ठीक है, मेटल को हम लोग वेरियस रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं. द डिस्क्राइब अबव आर नॉट वेरी प्योर. ठीक है, मीन्स जो मेथड अभी तक हमने डिस्क्राइब की थी, कौन कौन सी डिस्क्राइब की थी? अकॉर्डिंग टू द लो रिएक्टिविटी सीरीज, अकॉर्डिंग टू द हाई रिएक्टिविटी सीरीज एंड अकॉर्डिंग टू द मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज मेटल आर ऑब्टेन, बट दिस मेटल आर नॉट प्रेजेंट इन द प्योर स्टेट. ठीक है, द इम्प्योरिटी द कंटेन इम्प्योरिटी विच मस्ट बी रिमूव. ठीक है, द इम्प्योरिटी ऑब्टेन प्योर मेटल. मतलब जो भी हम लोग मेटल को रिफाइन करते हैं उसके पहले क्या होता है, जब भी मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज और लो रिएक्टिविटी सीरीज मेटल क्या होते हैं, हम लोग जो ऑब्टेन करते हैं वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंस नहीं होती है. बट क्या होता है, जब हम लोग इसमें सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी होती है वो प्रेजेंस होती है. जब मेटल से हम लोग इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं थ्रू वेरियस प्रोसेस विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल. द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. ठीक है, तो मीन्स जब भी हम लोग मेटल को या फिर मेटल को क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो क्या होता है, मेटल क्या हो जाती है, प्योर हो जाती है. और जब मेटल प्योर स्टेट में प्रेजेंस होगी तो उसमें जो भी इम्प्योरिटी होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसी में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. Many metals such as copper, zinc, nickel, silver and gold are refined by the electrolytic refining. ठीक है, मीन जो मैनी मेटल्स होती हैं कौन कौन सी, लाइक कॉपर, टिन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस. ठीक है, इनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं. फिर दिस प्रोसेस इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड. मीन्स इस प्रोसेस में हम लोग इम्प्योर मेटल किससे मेडअप करते हैं, जो एनोड होता है उसको मेडअप करते हैं इम्प्योर मेटल से. एंड द थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड. मीन्स इसमें जो कैथोड को मेडअप करते हैं या प्रिपेयर करते हैं वो किससे करते हैं, प्योर मेटल से प्रिपेयर करते हैं. और जो एनोड को प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग यहाँ पे इम्प्योर मेटल से प्रिपेयर करते हैं. फिर द सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज इन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मेटल सॉल्ट यूज करते हैं टू फॉर्म पास द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉल्यूशन. तो NaCl इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट इन द मोल्टन फॉर्म. द apparatus सेटअप आर शोन इन फिगर. मीन्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा जो apparatus हम लोग इसमें यूज करते हैं. ऑन पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट प्योर मेटल ऑब्टेन फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इन इलेक्ट्रोलाइट. मीन क्या होती है, इसमें जो प्योर मेटल होती है वो क्या पर डिस्प्लेस हो जाती है, एनोड पे डिस्प्लेस हो जाती है एंड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कहाँ पे प्रेजेंस होती है, बिलो द सरफेस ऑफ एनोड. एनोड के जो बॉटम में हमको जो मेटल ऑब्टेन होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे प्योर मेटल ऑब्टेन होती है. एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिट ऑन द कैथोड. और इक्वल अमाउंट ऑफ जो मेटल होती है, प्योर मेटल कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, ऑन द कैथोड. द सॉल्युबल इम्प्योरिटी गेट इनटू द सॉल्यूशन. मींस जो भी मेटल में इम्प्योरिटी प्रेजेंस होती है वो कहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है या कहाँ पे प्रेजेंस होती है, एट द सॉल्यूशन. इन सॉल्यूशन में प्रेजेंस होती है. whereas the insoluble impurity settle down at the bottom. means और जो insoluble जो impurities होती हैं, लाइक जो भी
सैंड, सॉइल की जो इम्प्योरिटी प्रेजेंस होती है वो कहाँ पे प्रेजेंस हो जाती है? एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, बॉटम ऑफ द एनोड, एंड वी आर नोन एज एनोड मड। मीन्स जो एनोड के बॉटम में जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एनोड मड बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कि जो इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग है उसमें हम लोग किस टाइप का जो सिस्टम या अरेंजमेंट यूज करते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक स्टील कंटेनर। ठीक है, एक स्टील का कंटेनर है, स्टील कंटेनर यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। Take a anode which is made up of impure metal and take another electrode which is made up of cathode. ठीक है, which is made up of pure metal और is known as cathode. ठीक है, तो यहाँ पे एक एनोड ले लेते हैं एज वेल एज कैथोड, और इसमें क्या करते हैं? यहाँ पे सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा एनोड एंड दिस वन इज कैथोड, दिस वन इज NaCl solution. When pass connected a battery, then pass the electricity to the solution in molten state. ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, इसके थ्रू क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी थ्रू यहाँ पे फ्लो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है? एनोड के जो बिलो में हमको क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे एनोड मड मींस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर या बॉटम ऑफ द एनोड। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। ठीक है स्टूडेंट, और इसके थ्रू हम कौन कौन सी मेटल को सेपरेट करते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एज वेल एज जिंक मेटल को प्योर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस क्लास एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू सो मच।